सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर है हमारी आज की 18 और विषय हमारा गणित और कक्षा 8 के बच्चों के लिए। और आज की तारीख हमारी बेटा 26/11/2020 गुरुवार का दिन है। तो यहाँ पे तो सभी बच्चे जान गए होंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा पाइथागोरस से त्रिज्य। भाई पाइथागोरस त्रिज्य क्या है और इसका क्या गणित में उपयोग है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत आसान रहने वाली है, तो आप सभी अंत तक वीडियो को देखेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सॉरी। प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसे क्या संख्याओं से खेलना पसंद है? उसने एक सम संख्या 2 सोची। आपको पता है ये सम संख्या कौन सी होती है कि वह संख्या जिसमें सब वह संख्या सम संख्या क्या होती है, सॉरी, कि वे सभी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा सके। ओके बेटा, तो फिर उसने संख्या 2 से संबंधित 3 अन्य संख्या सोची। उसने पहली संख्या 4 और 2 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त की। ठीक है, उसने जो पहली संख्या है भाई 4, 2 को 2 से गुणा करके प्राप्त की 4। ठीक है, उसने दूसरी संख्या 2 के वर्ग में जोड़ने पे प्राप्त हुई। अब उसने क्या किया, 2 का वर्ग कर दिया। तो 2 का वर्ग आप सभी जानते हैं कि 2 का घातांक कितना होता है, की घात 4। ठीक है, तो ये हमारे 4, तो उसने 4 प्लस 1 किया तो क्या है, दूसरी संख्या हमारी 5 है। अब तीसरी संख्या 2 के वर्ग में से 1 घटाने पर प्राप्त हुई। अब उसने क्या किया, 2 के वर्ग में से 1 घटा दिया तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 में से 1 घटा दिया तो क्या हुआ, 3। अब उसे अतः 3, 4, 5 ये 3 संख्या उसने सोच ली मन ही मन में। फिर वह सोचता है क्या इन 3 संख्याओं के बीच में कोई संबंध है। तो उसने जाना कि 2 संख्याएं 3 और 4 के वर्गों का योग तीसरी संख्या 5 के वर्ग के बराबर है। अब उसने देखो, वो अपने मन ही मन में विचार ला रहा है। देखो कि सबसे पहले उसने 2 सोची। अब देखो 3 का उसने वर्ग किया तो 4 का वर्ग किया, और 3 और 4 का वर्ग उसने किया तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और उनके बराबर कितनी आई, 5 का वर्ग आ गया। तो उन्होंने इन संख्याओं के बारे में सोचा कि इनका अभी आपस में कोई संबंध है। ठीक है, तो उन्होंने देखा इनका तो बहुत संबंध है, तो इनका बराबर भाई दोनों संख्याओं का वर्ग उसने किया तो एक अकेली संख्या 5 के बराबर है। तो क्या आप जानते हैं कि संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले किसने अवलोकन किया? तो इस गुण को किसने हमारी गणित में सबसे पहले बताया? तो ये है पाइथागोरस, एक महान गणितज्ञ तथा दार्शनिक थे। ठीक है बेटा, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया, इसलिए हम इस गुण को पाइथागोरस त्रिक के नाम से। तो देखें हम बेटा, पहला कि पहली संख्या हमारी 10 दे रखी। कितनी दे रखी बेटा, 10। तो 2m बराबर हमने 10 के मान में रख दिया। तो अब जब m का मान निकालेंगे तो 10/2 इंटू 5, तो m का मान हमारा कितना निकल के आ गया बेटा, यहाँ पे 5 निकल के आ गया। अब हम दूसरे उसके सूत्र में रखेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1, तो m का मान हमने निकाला 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, फिर प्लस है 1 हमने किया तो कितना इसका मान निकल के आया, 26 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम इसे दूसरे सूत्र में रखेंगे कि m स्क्वायर माइनस 1, तो 5 स्क्वायर माइनस 1 किया तो 25 माइनस 1 और तो बराबर 24। तो 10 के साथ साथ और भाई और कौन सी संख्या हमारी हो गई कि एक तो 10 हो गई, एक 26 हो गई, एक 24 हो गई। तो ये हमारी 3 संख्याएं निकल के आई हैं पूर्णांक के रूप में। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम दूसरा कि विषम संख्या हमारी ऑड नंबर है बेटा 7। ठीक है, तो इसका मान निकाल। तो अब हमारी दूसरी संख्या है 7। ठीक है, तो हमने 7 का जब स्क्वायर किया तो कितना होता है बेटा, 49 होता है। अब 7 को हमने 2 भागों में ऐसे में बांटा कि इनके अंतर का भाई बीच का अंतर जो हमें उदाहरण में बताया गया कि इनका बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। तो 24 और 25 में बीच का अंतर कितना है बेटा, 1 है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे 7 के साथ साथ 24 और 25 इसकी 2 संख्याएं और हो जाएंगी। ओके बेटा, क्लियर? हमें उदाहरणों के माध्यम से ही करना है। और बेटा आपकी गणित की जो किताब है उसमें अच्छे से अच्छे उदाहरण दे रखे हैं इस प्रश्नावली से समझ। तो गणित की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी बेहतर गणित होगी। ओके बेटा, आप देखते हैं तीसरा है हमारा कि 16।
तो 2m बराबर हमने 16 किया, तो m का हम मान निकालेंगे 16/2, तो हमारा 8m का मान निकल के आ गया। फिर हम इसे इसी सूत्र में रख देंगे, तो m² + 1, तो हमने ये निकाला m का मान हमारा निकल के आया, तो m का मान 8² + 1 हो गया, तो 8 का वर्ग हमने किया तो 64 + 1, तो बराबर हमारी एक संख्या 65 निकल के आ गई। और हमने दूसरे सूत्र में रखेंगे m² - 1, तो 8 का हमने स्क्वायर किया तो वही 64 और -1 किया तो ये हमारी संख्या 63। तो हमारी संख्या निकल के आ जाएंगी 16, 63, सॉरी ये 65 है यहाँ पे, कितने बेटा 65 और 63। ओके बेटा, लिखने में थोड़ी गलती हो गई, ठीक है बेटा। तो आप इस तरह से तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब हमारी संख्या चौथी है 18, ठीक है। तो 2m बराबर हमने 18 किया, ठीक है। तो m बराबर हमारा मान निकल के आ गया 9, 18 में हम 2 को भाग दिया तो 9 आ गया। फिर इसे हम इसी सूत्र में रखेंगे, m² + 1 और 9² + 1, m का मान 9 आ गया, तो 81 + 1, तो एक संख्या हमारी 82 निकल के आ जाएगी। और m² - 1 92, 9 का स्क्वायर -1, ओके। तो 9 का स्क्वायर किया तो 81, 81 में से 1 घटा दिया हमने 80, तो इसी के साथ हमारी संख्या निकल के आ जाएंगी 18, 80 और 82। ओके बेटा, क्लियर है आपका। तो इसी तरह आप इसके आंसर लिखेंगे। ओके, अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि ये जो संख्या दी हुई हैं तो इनके बीच में हमें पता करना है कि इनमें पाइथागोरस तरीके है या नहीं है। तो बेटा ये 3 संख्या दी हुई है, पहले तो हम ये संख्या निकाल रहे थे, अब इसमें हमें उल्टा करना है। तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, और 36 और हमने 64 जोड़ा तो बेटा कितना है 100, और ये हमारा कितने का है 10 का स्क्वायर है, तो ये लास्ट की संख्या है, तो इसके स्क्वायर के बराबर हमारी निकल के आ जाएंगे। तो 100 बराबर 100, तो इधर भी हमने जोड़ा तो ये भी 100 है, और इधर भी हमने जोड़ा तो ये भी हमारा 100 है। तो इन दोनों के बीच में पाइथागोरस तरीके होगी या नहीं होगी? यस, बिल्कुल होगी। अब देखते हैं हम दूसरा कि 9, 12 और 15, ठीक है। तो 9 का हमने स्क्वायर किया तो 81, और 12 का स्क्वायर किया तो हमने 12 × 12 हम करेंगे तो 144 आएगा। तो ठीक है, तो 81 और 144 हमने जोड़े तो 225 आएगा, और 15 का स्क्वायर हमें ये संख्या हमने किया तो इसका भी 225 आएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या बिल्कुल पाइथागोरस यस है, ठीक है बेटा। तो ऐसे हमें ये सवाल हल करना है। अब देखते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन कि 5, 12 और 13, तो 5 का हमने वही इस तरह स्क्वायर किया तो 25, 12 का स्क्वायर किया तो 144, अब इन दोनों को हमने जोड़ा तो 159 हमारा आया। अब 13 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी हमारा 169 आएगा, तो दोनों के बीच में समान आ रहा है, तो ये भी हमारा यस हो जाएगा, पाइथागोरस तरीके इसके अंतर्गत है। अब हमारा फोर्थ है कि 7, 28 और 29, तो अब जब हमने 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया, फिर हम 28 का हम स्क्वायर निकालेंगे, 28 × 28 करेंगे तो हमारा 784 आएगा। अब इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारा 83 आया, और इसके सामने संख्या कितनी दी हुई है 29, 29 का हमने स्क्वायर जब किया तो इसका 841 आया। तो ये दोनों समान नहीं है, तो इनमें पाइथागोरस तरीके नहीं होगी। ओके बेटा, क्लियर। तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो, तो इस तरह बेटा ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी बच्चे अच्छे से ऐसे मैथ की कॉपी में करेंगे। बेटा थोड़ी ये डिफ़िकल्ट है ये वर्कशीट, तो आप सब इसे घर पे भी अच्छे से मैथ की किताब से और गणित के सवालों को बेहतर करें और उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। और सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहें, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। सभी बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।